हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज बात करते हैं कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें और हमारा जो माइंड है उसको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वैसे तो सबको पता होता है, अब सबको पता है, लेकिन कई बार हम इन बातों में ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे माइंड पे होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं उस पर हमारे जो है बुद्धि लगती है। जो भी हम काम करते हैं हमारी बुद्धि उसमें मायने रखती है। और अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम बिना सोचे समझे कोई भी काम कर लेते हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो काम कैसा होगा। उस काम में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा ये आपको पता नहीं है, क्योंकि आप उसको बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं। तो उसका यही मतलब होता है कि वो काम आपका ख़राब ही होगा। हो सकता है आपका काम अच्छा भी हो, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा माइंड है, आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है। तो फिर आपने कुछ बिना सोचे समझे भी कुछ कर लिया है तो वो भी अच्छा होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमें जो भी काम करना है उसको हमें सोच समझ के करना होता है। और हमारा अपने बुद्धि पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो हम अपने माइंड से ही करते हैं। और हम अपने माइंड को अगर हम सही रास्ते पे चला के हम अपना कोई भी काम करते हैं तो हमें उसमें 100% सक्सेस ही मिलती है। तो इससे रिलेटेड जो बात होती है, फिर हमारे इसमें वैसे तो हम अगर भगवान का नाम लेते हैं तो फिर हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन फिर जैसे कि सब लोग मानते हैं, सब लोग बताते हैं कि हमारे ग्रह भी इस मामले में जो है हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हम जो है इस ग्रहों में सबसे ज़्यादा हम किससे डरते हैं? शनि से डरते हैं। हमें लगता है कि शनि सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रह है, अच्छे देव है। और वो तो हमें मतलब सच्चाई का आईना दिखाते हैं। जो भी हमारी लाइफ में रियलिटी है, जो भी हम रियल में है, उस चीज़ का आईना वो हमें दिखाते हैं। वो हमारे साथ बिना मतलब से कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो कर्म फल दाता हैं। शनि जो है कर्म फल दाता हैं और वो हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। हमारी लाइफ में साढ़े साती चल रही हो, ढैया चल रही हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें आ रही है और या शनि की महादशा चल रही हो, तो फिर उसमें भी हम लोगों को कोई हार्म नहीं होगा जब तक हमारे कर्म ख़राब नहीं है। हमारे जो लाइफ में जो है सबसे ज़्यादा हमारे कर्म मायने रखते हैं। अगर हमने अपने कर्म अच्छे रखे हैं तो शनि हमें कभी परेशान नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जो है शनि से डरते हैं, शनि को सोचते हैं कि वो बुरा करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, शनि सबसे ज़्यादा अच्छे देव है, क्योंकि वो जो हमने किया है उसका फल हमें देते हैं। वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आपकी लाइफ में शनि साढ़े साती आ रही है या फिर ढैया आ रही है तो आपको उससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जब तक आपके काम ख़राब नहीं है। अगर आपके काम ख़राब है, आपकी लाइफ में शनि अच्छे स्थिति में भी हो, तब भी आपको अच्छे फल उस तरह से अच्छे फल नहीं मिल सकते जैसे कि आप सोचते हैं या फिर आपकी उस महादशा में होती है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी होता है। और शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बुद्धि के कंट्रोल होने का क्या मतलब है कि हमारे कर्म अच्छे होंगे। फिर जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम हम सोच समझ के कर रहे हैं तो फिर वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा, ये जाहिर सी बात है। तो फिर हमें अपने बुद्धि पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, हम कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे माइंड को जो रिलैक्स करता है वो म्यूजिक होता है। आपको जिस तरह का म्यूजिक पसंद है आप उस तरह का म्यूजिक सुनिए, और उसके साथ जो है फिर आप देखेंगे आपको कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप अपनी पसंद का कोई भी म्यूजिक सुनते हैं या फिर सिंग करते हैं तो फिर वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप इन सारी बातों पे जब ध्यान देते हैं तो फिर आप अपने जो माइंड को है वो रिलैक्स कर पाते हैं। आप अपने बुद्धि पे काम कैसे करें, अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रखें है, उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी होती है, भगवान का नाम जाप करना होता है, या तो आप किसी गुरु को धारण करें। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया हुआ है, आप नहीं चाहते कि आप किसी को भी गुरु बनाएं। होता है ना कि कई बार हमें किसी पे भरोसा नहीं होता है, हम इजीली किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है ना, आजकल की जो दुनिया है, हम किस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? हमें नहीं पता है कि सामने वाला इंसान जिसको हम गुरु बना रहे हैं वो किस तरह का कर्म कर रहा है।
क्योंकि आजकल जो है मतलब जो इस तरह के लोग होते हैं जो गुरु बनते हैं या फिर चेले टाइप के लोग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उल्टे काम करते हैं। सारे मैं नहीं कहूँगी सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं जो भी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पीठ पीछे कुछ और काम कर रहे होते हैं और सामने कुछ और होते हैं और हमें नहीं पता होता है। फिर हम उनको गुरु बना भी लेते हैं और बाद में फिर हमें पता चलता है कि ये लोग तो मतलब मदिरा का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं और फिर इनके आचरण भी इनका अच्छा नहीं है। तो फिर ऐसे इंसान को आप गुरु कैसे बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं बना सकते ऐसे इंसान को गुरु। तो इसलिए अगर आप गुरु नहीं बनाना चाहते तो आप अपने इष्ट देव को गुरु बनाइए, उनको गुरु मानिए। फिर तो आपका मतलब 100% आपका ये है कि आप जो है अपनी लाइन से बाहर बिल्कुल भी कदम नहीं रखोगे अगर आपने अपने इष्ट देव को जो है गुरु बना लिया। वो आपको हर टाइम जो है आपका साथ देंगे और आप खुद ही ऐसे काम करेंगे कि आप सही रास्ते पर चलेंगे। आपका भटकने का कोई चांस ही नहीं है जब आपने अपने इष्ट देव को अपना गुरु बना लिया है। तो ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और फिर हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम अपना ध्यान साधना कर सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, जो लोग सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं ना, उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि सुबह की जो वाइब्रेशन होती है, सुबह का जो एक वातावरण होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर हम सुबह की ऑरा के साथ अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें तो फिर ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे के अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं और अपनी बुद्धि को तेज़ भी कर सकते हैं। आप अपनी इंट्यूशन पावर को भी तेज़ कर सकते हैं। वो जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सुबह जल्दी उठ के अपना मेडिटेशन करिए। आप ओम की धुन लगा सकते हैं या फिर कोई दूसरा म्यूजिक लगा सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र भी आप सुन सकते हैं। जैसे कि अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं या फिर रात को जो है आपकी कभी नींद खुल गई और आपको मतलब लग रहा है कि अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र लगा सकते हैं या फिर और कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा सकते हैं जिससे कि आपको अच्छी नींद आए और फिर जब आप सुबह उठे तो एकदम फ्रेश होकर आप उठें। तो अब अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए आपके पास बहुत सारे जो है साधन हैं। आपको क्या करना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको अपना वो मॉर्निंग वॉक करना है जितना आपसे हो सकता है। और आप जो है घर के अंदर बहुत ज़्यादा मत रहिए, थोड़ा सा बाहर भी घूमना ज़रूरी होता है, लोगों से मिलिए। उससे क्या होता है कि आपकी जो एक जो आपके अंदर, जब आप अंदर घर में रहते हैं ना, घर में पड़े पड़े आपका जो एक मतलब ऐसे हो जाता है कि आपके अंदर ना एक दबाव जैसा फील होता है। लेकिन जब आप लोगों से मिलते हैं, बाहर जाके आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, ऐसे भी किसी से मिल लिए, सब लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में, तो आपका जो है वो जो दबाव होता है ना एकदम से वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के बीच में रह रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, चाहे थोड़ी बहुत ही सही। तो आप बाहर की थोड़ी सी चीज़ों को देख रहे, लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, कैसे लोग अपना पहनावा रख रहे हैं, किस तरह का वो लोग काम कर रहे हैं। तो लोगों को देख के कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ठीक हो जाता है। तो अब घर के अंदर हम बहुत ज़्यादा बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए बाहर घूमना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन सारी चीज़ों से भी आप अपने माइंड को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्से के लिए भी आपको अपना मेडिटेशन करना स्टार्ट करने से पहले आप 5 मिनट से स्टार्ट करिए और अपनी आंखें बंद करके आप अपना जो है ध्यान है वो अपने फॉरहेड पे रखिए, अपने यहाँ पे रखिए। और फिर आप अपनी आँखों से यहाँ पे देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पे जो है आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी वाली लाइट आ रही है और भगवान जो है आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और उसमें बहुत सारी जो है पावर आ रही है। और फिर उससे क्या होगा कि आपका मन एकदम खुश हो जाएगा और आपको सच में लगेगा और धीरे धीरे करके आपके पास वो पावर सच में आने लगेगी और फिर आप जो है अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे और अपने माइंड को भी स्थिर कर पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।